हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को समझेंगे कि ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मैंने 6 वीडियोस डाल रखा है। तो आप एक बार इस वीडियोस को जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट ईजी वे में समझ में आए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड पे। तो VS कोड पे आ जाने के बाद पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एमिट लगा लूंगा। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक H1 टैग लगा लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ये क्या हो गया है मेरे राइटिंग को। ठीक है, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट सेव करता हूँ और लाइव सर्वर को ओपन कर लेते हैं। तो ये 1 मिनट टाइम लेगा लाइव सर्वर को ओपन करने में। कंसोल को ओपन कर लेते हैं एंड सी। अभी कंसोल पे मैंने कुछ नहीं लिखा है तो कंसोल पे अभी कुछ दिखेगा नहीं। अब चलते हैं अपने VS कोड पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पे अब हम लोग डील करेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मेन बात है, आप लोग समझो बात को जरा सा, कंसेप्ट को कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो सबसे पहला चीज, जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे प्लस मतलब एडिशन हम लोग करते हैं प्लस से। उसके बाद हम लोग, वेट 1 सेकेंड, एडिशन। उसके बाद हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन उसके बाद हम लोग करते हैं डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, बस आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डील करेंगे। उसका एक होता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस को हम लोग निकालते हैं परसेंट से। तो मॉडुलस, और इसको आप लोग रिमाइंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगला हमारे पास आता है इंक्रीमेंट। प्लस प्लस जो होता है हमारा इंक्रीमेंट होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आप लोगों के लिए, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्लस प्लस। और अगला हमारा नेक्स्ट आता है माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट। अब एक काम करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको करता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक नया वेरिएबल, वैर ए इक्वल टू 2। और नीचे सॉरी, वैर ए इक्वल टू 4, वैर ए इक्वल टू 4, वैर बी इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। और नीचे में अब जैसे ही अगर आप console डॉट लॉग करोगे तो हम लोग ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मतलब a प्लस बी अगर अपन लोगों ने करा है तो ये हमें आउटपुट देगा 6। तो मैं चलता हूँ लाइव सर्वर पे एंड सी। अब आप रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे 6 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले को स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को भी एक साथ दिखे और ज़्यादा टाइम का बर्बादी भी ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको माइनस करना है तो आपको माइनस ऑपरेटर लगाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं करूँगा a माइनस बी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग करेंगे a माइनस बी। और नेक्स्ट में हम लोग करेंगे a प्लस बी। ये अगेन अगेन क्यों हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे a इंटू बी। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको स्टार ऑपरेटर को यूज करना है, स्टार को आपको यूज करना है। ठीक है, स्टार। और नीचे में हम लोग करेंगे फिर से अगेन ए डिवीजन। अगर हमें डिवाइड करना है तो हम लोग इस ऑपरेटर को यूज करेंगे। अगेन अगर हम लोगों को इन सॉरी मॉडुलस निकालना है, रिमाइंडर निकालना है किसी भी चीज़ों का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे परसेंट। अब मैं अगर इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पे आउटपुट देखो, 6, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 4 इंटू 2 8। और जब 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आंसर आएगा 2। और जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं आया था, यहाँ पर मैं आया था आप लोगों को बताने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसी को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इतने लाइन को पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा वैर बी इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस अगर करा और नीचे में मैं क्या करता हूँ, console डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, बी को प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले। तो आप आउटपुट देखो, बी का आउटपुट क्या आ रहा है, 4।
लेकिन अगर इसी जगह पे मैंने क्या करा, console डॉट लॉग में अगर मैंने यहाँ पे a को प्रिंट कराया, तो फिर अब आप देखो आंसर क्या आएगा। a की वैल्यू 5 हो गई है और b की वैल्यू 4 है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने a की वैल्यू 4 रखा है। तो अब आप समझो यहाँ पे कंसेप्ट क्या कह रहा है। आप पहले इस कोड को जरा सा देखो। b में सबसे पहले क्या हुई, a की वैल्यू असाइन होती है। मतलब अगर मैं a प्लस प्लस को अगर ब्रेक करूं, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा a प्लस प्लस। तो इसका मतलब है b में सबसे पहले a की वैल्यू गई, मतलब b में सबसे पहले a की वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद स्टोर हो जाने के बाद a की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई। इट इज लाइक दैट कि अगर a को इंक्रीमेंट करना है तो a इक्वल टू a प्लस 1। एग्जैक्टली हम लोग इसको इसी तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस हम लोगों ने इसको लिखने का तरीका बदल दिया है। समझ में आया? मतलब b में सबसे पहले a की वैल्यू पास हुई तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और a की वैल्यू हो गई 5। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, a को 1 से इंक्रीज कर देगा। जैसे ही 1 से इंक्रीज कर देगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले b में a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके बाद a की एक वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए b में क्या हुआ है, 4 स्टोर हो गया और a की वैल्यू हो गई है 5। अब यही सेम सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, माइनस माइनस के लिए लगा सकते हो। ये देखो अभी भी अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले तो a आएगा, यहाँ पे a आया, b में a की वैल्यू स्टोर हो गई और उसके बाद a की वैल्यू एक घट जाएगी। जैसे ही एक घट जाएगी वैसे ही 4 से वो कितना हो जाएगा, 3। आई होप ये क्लियर होगा। अब आप लोग नेक्स्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाता हूँ अगला क्या है। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट होगा, वेर b इक्वल टू, पहले प्लस करेंगे a की वैल्यू को और उसके बाद b में a की वैल्यू स्टोर होगी। इट मीन्स दैट अब आप देखो 5 और 5 आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स दैट अब यहाँ पे क्या लोचाबाजी हुआ है यार, अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले b इक्वल टू प्लस प्लस ए, मतलब जो a की वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट होगी उसके बाद b में स्टोर होगी। इस वाले केस में क्या हुआ था, ऊपर वाले केस में पहले a की वैल्यू b में स्टोर हो गई थी, उसके बाद a की वैल्यू बढ़ रही थी या फिर घट रही थी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीमेंट साइन। अगर हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है ना, सबसे पहले a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके बाद b में उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। इट मींस दैट कि अगर a की वैल्यू 5 है तो 5 सबसे पहले इंक्रीज होकर के कितना बन जाएगा, 6, और 6 जो है b में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 6। और हम लोग के पास में भी वही आउटपुट आ रहा है। क्यों, a की वैल्यू है 4, तो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या होगा, एक इंक्रीमेंट करेगा तो 5 होगा, उसके बाद b में क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई आपको यहाँ पे b की वैल्यू 5 दिख रही है और यहाँ पे a की वैल्यू इसलिए 5 दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर a को इंक्रीमेंट कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार वीडियो को प्लीज़ रिवाइज कीजिए, आप एक बार देखिए और खुद पे प्रैक्टिकल कीजिए। जब तक आप वो प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे आपको कोई भी कितना भी पढ़ा दे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टिल देन गुड बाय।